नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। तो सबसे पहले बात करेंगे सतना की, जहां सतना में आयकर विभाग ने केजेएस सीमेंट फैक्ट्री के संचालक पवन अहलूवालिया उर्फ पप्पू के निवास पर छापेमारी शुरू कर दी है। आपको बता दें, इस कार्रवाई में 30 सदस्यीय टीम शामिल है जो यहां दस्तावेज खंगाल रही है। इससे पहले भी पवन अहलूवालिया पर बड़ी कार्रवाई हो चुकी है और इसके अलावा मिली जानकारी के मुताबिक केजेएस के कई अधिकारी कर्मचारियों के घर पर भी कार्रवाई की जा चुकी है। और झंकार टॉकीज के पीछे रहने वाले लॉजिस्टिक हेड बीके त्रिपाठी के यहाँ भी इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी पहुंच गए हैं, जो वहां भी रिकॉर्ड देख रहे हैं। साथ ही डायरेक्टर केएमएस सिंघवी के यहाँ भी छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। सिंगरौली में केंद्र सरकार के जरिए किसानों के विरुद्ध काला कानून वापस लिए जाने के लिए संयुक्त मोर्चा संगठनों ने आंदोलन कर ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि भारत कृषि प्रधान देश है और भारत के किसान धरती का सीना चीर के देशवासियों का पेट भरता है। साथ ही कहा कि अगर किसान विरोधी केंद्र सरकार के विरुद्ध काला कानून वापस नहीं लिया तो जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में कलेक्ट्रेट चंद्रमोहन ठाकुर के निर्देश पर मंगलवार को भगवान स्वीट्स और डेयरी में छापामारी की गई, जिसमें मौके पर गंदगी पाए जाने पर साफ सफाई के लिए निर्देशित किया गया और धारा 32 के तहत सुधार सूचना पत्र जारी किया गया। साथ ही मौके से कलाकंद, पेड़ा और बेसन के लड्डू के नमूने भी जाँच के लिए लेके गए। आपको बता दें कि जाँच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया। साथ ही उसे कार्रवाई जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी रामेंद्र सैनी के ने बताया कि इस अभियान के तहत कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी ताकि जिले में उच्च गुणवत्ता की खाद्य सामग्री आम उपभोक्ताओं को मिल सके। मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत राज्य शासन द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, उसके तहत आज जिले में जो है तो होटल भगवान में जांच की गई है। यहाँ पर साफ सफाई के लिए धारा 32 के तहत एक नोटिस जारी की गई है और कलाकंद, पेड़ा और बेसन लड्डू के सैंपल जांच के लिए लिए गए हैं। इन्हें भोपाल जांच के लिए भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट आने के पश्चात आगे कार्रवाई उसमें की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी संभाग में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां अनूपपुर में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने ज्ञान चिकित्सा का निरीक्षण किया और राम चौधरी ने अनूपपुर में 2 वेंटिलेटर सुविधा देने की बात कही है। वहीं कहा है कि चिकित्सालय में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि संभाग के 3 जिलों में आशा कार्यकर्ता और एएनएम के जरिए घर घर जाकर सर्वे करके बीमार बच्चे और कुपोषित बच्चों का इलाज किया जाएगा। आपको बता दें कि शहडोल में हो रहे लगातार बच्चों की मौत के बाद संभाग में 2 दिवसीय दौरे पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी आए हुए थे। सभी बच्चों को आइडेंटिफाइड करेंगे और जो भी बच्चा अगर कहीं किसी चीज से प्रभावित है या कुपोषित है, उन सबका हम लोग पूरी व्यवस्था करेंगे। और कहीं लापरवाही की तो बात निकल कर कहीं भी नहीं आई है। हमने मेडिकल कॉलेज की टीम जबलपुर से है, जो हमारे सीनियर पीडियाट्रिशियन हैं, उनकी टीम बनाकर भेजा था। शेड्यूल में भी आए थे और उन्होंने पूरा गहराई से उन सब चीज़ की जांच पड़ताल भी की है। उसमें प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट भी किया गया है, दवाएं भी दी गई हैं और जो व्यवस्थाएं हम बढ़ाने के लिए हमने निर्देश दिए हैं। शेड्यूल में भी हमने वहाँ पर भी 2 एम्बुलेंस बना दी, वहाँ पर भी सर्वे का हमने ऑर्डर दे दिया। वहाँ डॉक्टर्स के लिए भी हमने व्यवस्था वहाँ पर कर दी है। और वहाँ पर जो बच्चे क्योंकि बढ़ रहे हैं शेड्यूल में, क्योंकि शेड्यूल एक संभाग मुख्यालय है, अनूपपुर से भी बच्चे चले जाता है जो पास में है, उमरिया का भी बच्चा चला जाता है। तो हम मेडिकल कॉलेज में एक एसएनसी का भी वार्ड और हमने स्वीकृत किया है। तो सभी बच्चों को आइडेंटिफाइड करेंगे और जो भी बच्चा अगर कहीं किसी चीज से प्रभावित है
या कुपोषित है उन सबका। बालाघाट में बेरोजगार हो चुके ड्राइवर कंडक्टरों ने एक समिति बनाई है, जहां आपसी सहयोग से 4 बसें खरीदकर परिवहन विभाग की सभी औपचारिकताएं पूरी की गई हैं और सभी यात्रियों को सरकारी दर पर उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए तैयार है। ड्राइवर कंडक्टर संघ के जिला अध्यक्ष योगेश यादव ने बताया कि मार्च महीने से लेकर पिछले महीने तक कोरोना की वजह से बंद हुई बसों की वजह से अनेक ड्राइवर कंडक्टर बेरोजगार हो गए थे, जिनकी सुध ना बस मालिकों ने ली और ना सरकार ने। ऐसे में हमने आपसी सहयोग से 4 पुरानी बसें खरीदकर पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाया है। हमारी 4 बसें अलग अलग रूट में जाएंगी और हम टोटल कंडक्टर ड्राइवर मिलाकर 31 लोग हैं। साथ ही आगामी समय में और भी बसें चलाने का हम प्रयास रखेंगे। साथ ही आपको बता दें कि समिति को महासंघ का नाम दिया गया है। चालक परिचालकों ने एक अपनी समिति बनाए, जो हमारा यूनियन था, उसके तहत हमने मीटिंग ली और उसमें हम लोग निर्णय लिया कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, तो हमने सोचा कि क्यों ना, आज तो हम बेरोजगार हो चुके हैं कोरोना काल में, तो हमने अपने साथियों के साथ मिल करके कुछ थोड़ा थोड़ा अंशदान लेकर के हमने जो 4 बसें आज खरीद ली है, जो कि आज उसका शुभारंभ हो चुका है और कल से ये 4 बसें बालाघाट से नैनपुर, बालाघाट से कुमादेही, बालाघाट से परसवाड़ा होते हुए बैहर और बालाघाट से गुदरी के लिए संचालित की जाएगी। चालक परिचालकों ने एक अयोध्या में बन रहे भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के लिए मध्य प्रदेश के चित्रकूट के साथ संतों ने कामदगिरी की शिला लेकर आज अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। आपको बता दें कि बीती 5 अगस्त को जिस समय अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण कार्य का शिला पूजन करके कार्य का प्रारंभ किया गया था, उसी दिन और उसी समय धर्मनगरी चित्रकूट धाम में भी श्री कामदगिरी की शिला पूजन कार्यक्रम को आयोजित करते हुए शिला को मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया गया था। आज उसी भगवान श्री राम कामदगिरी की शिला को अयोध्या पहुंचाने के लिए कामदगिरी शिला यात्रा के माध्यम से अयोध्या पहुंचाया जा रहा है। चित्रकूट से अयोध्या यात्रा रवाना होने के समय सांसद आर.के. सिंह पटेल, पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा, गंगा विचार मंच के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर भरत पाठक प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। भगवान श्री राम की तपोभूमि श्री चित्रकूट धाम से कामदगिरी भगवान की यह शिला है, जो कि 5 अगस्त को जो पूजन हुआ था राम जन्मभूमि अयोध्या में, उस समय यहाँ पर भी पूजन हुआ था। तो वह कामतानाथ जी की कामदगिरी भगवान की शिला लेकर के हम साधु संत लोग और राम भक्त लोग जाएंगे अयोध्या धाम और कामदगिरी भगवान का भी पूजन होगा, शिला का पूजन होगा, सारे संत लोग पूजन करने वाले हैं और यात्रा प्रस्थान होगी। यह यात्रा अपने रामघाट से सीधे बेड़ी पुलिया, अतर्रा, बांदा से फतेहपुर और फतेहपुर से लखनऊ से अयोध्या जाने वाली है। राम जन्मभूमि पर जो रामलला का मंदिर बनने जा रहा है और बनना भी चालू हो गया, वहीं पर अपन को दमोह में मिलावट से मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जहां खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग ने दमोह शहर में स्थित विभिन्न बेकरी केक निर्माण यूनिट्स का औचक निरीक्षण किया। जहां दमोह के सिंधी कैंप सिद्ध दीपक बेकरी से एगलेस पाउडर वेनिला कंसंट्रेट और केक वेनिला बेस के नमूने लिए गए, वहीं नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया और रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद वैधवाही कार्यवाही की जाएगी। विभाग के जरिए मैजिक बॉक्स की मदद से बेकरी में संग्रहित खाद्य सामग्री की ऑन द स्पॉट जांच की गई, जहां जांच में सभी खाद्य पदार्थ मानक स्तर के पाए गए। वहीं निरीक्षण में पाई गई कमियों को दूर करने सुधार सूचना पत्र जारी किया गया है। डिंडोरी में खाली घर में की चोरी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि आपी दुबे अपने परिवार के साथ 2 दिन के लिए चित्रकूट दर्शन करने गए थे, जिस दौरान चोरों ने सोने घर का फायदा उठाकर मुख्य दरवाजे की कुंडी तोड़कर लोहे की अलमारी में रखे लगभग 20 तोला सोना और चांदी के जेवरात सहित नगद कर चोरी करके मौके से फरार हो गए। वहीं सुबह जब चौकीदार ने घर का ताला टूटा तो देखा मकान मालिक दुबे को फोन पर सूचना दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घर का मुआयना कर चोरी किए गए सामान और नकदी की लिखित शिकायत दर्ज की है। हम लोग
एक्चुअली जो है चित्रकूट गए हुए थे। 7 तारीख की सुबह यहाँ जो रात में एक चौकीदार था जिसको हम रख करके गए थे, तो उसके द्वारा सवेरे सवेरे खबर लगी कि सामने का दरवाज़ा ये कुंदा टूटा हुआ है और इसमें ये दरवाजे खुले हुए हैं। अलमारी भीतर जा कर के देखा तो अलमारी के अंदर रखे हुए जो सामान है, जेवरात हैं, दोनों बहुओं के जेवर हैं और मेरी एक बेटी है तो बेटी के भी जेवर हैं, तो वो सब जेवर यहाँ से गायब थे और उनके जो डब्बा ढक्कन इत्यादि जो है सब अस्त व्यस्त पड़े हुए थे, बिखरे हुए थे। यहाँ आसपास चोरियाँ बहुत हो रही है इस क्षेत्र में, तो उसको देख करके कहीं बाहरी आदमी की आशंका ज़्यादा लग रही है। शाकेत नगर निवासी ओमकार प्रसाद दुबे जी हैं, जो प्रमुख वैज्ञानिकी कृषि अनुसंधान केंद्र में। ये पिछले 5 दिसंबर को परिवार के साथ कहीं बाहर गए हुए थे। 7 तारीख को इनके घर में जो चौकीदार था उसने फ़ोन करके बताया कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। जब वापस आकर के उन्होंने देखा तो घर के अंदर रखी हुई जो अलमारी थी उसमें रखे हुए कुछ नकदी और कुछ जेवरात कुछ पुराने थे, जिनकी कीमत अनुमानित लगभग 16 लाख की है। ये कोई अज्ञात बदमाशों के द्वारा ताला तोड़ करके चोरी करके ले गए। मधुसूद नगर में मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाजार में दुकानदारों से आग्रह कर दुकानों को बंद करवाया गया। साथ ही तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए मधुसूद नगर तहसील पहुंचे, जहां पर तहसीलदार निशा भारद्वाज को थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह बुदेला की मौजूदगी में किसानों के लिए कृषि कानून के विरोध में अपना विरोध स्वरूप सौंपा गया है। इस दौरान कांग्रेस नेता खमराज नेगी, सुनील शर्मा, राजेंद्र सिंह राजपूत, दशरथ राव राज पठान, प्रदीप शर्मा और रामनाथ भिलाला सहित कई कांग्रेस नेता उपस्थित रहे। ये जो ज्ञापन दिया गया है आज, वो केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में जो बिल लाया गया है उसके विरोध में दिया गया है। इस बिल से किसानों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगी और हम किसान वर्ग और सारे लोग चाहते हैं कि स्वामी रंगनाथन की रिपोर्टों को लागू। ग्वालियर में एंटी भूमाफियों के खिलाफ जहां कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन भूमाफिया और शासन प्रशासन हिफाजत कर रहे हैं। आपको बता दें कि ग्वालियर के कुछ भूमाफियों ने शासन और प्रशासन से साठगांठ कर छापा खाने के सामने नई दुकानों का निर्माण कर लिया है। वहीं नगर निगम का नियम है कि अगर कोई बिल्डिंग या मार्केट बनती है तो उसमें गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए और अगर कोई नवनिर्माण बिल्डिंग की जाती है तो 5 मीटर की जगह छोड़ी जानी चाहिए। लेकिन भूमाफियों ने ना तो 5 मीटर की जगह छोड़ी है और ना ही पार्किंग की व्यवस्था की है। वहीं कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, बावजूद इसके प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा है। बाड़े पर अभी कोई पिछले साल 2 साल में कोई नई मल्टी बनी हो जी, ये तो मेरी जानकारी में ही नहीं है। आप बता रहे हो कौन सी मल्टी, अगर आप मंदिर के पीछे वाली बात कर रहे हो तो वो आज नहीं बनी हो तो पुरानी है। नहीं तो मैं देखूंगा, पर वाकई मुझे आप कौन सी मल्टी की बात कर रहे हैं मुझे जानकारी नहीं है। मैं जाके देखूंगा खुद, क्योंकि इस तरह मैं ऑफेंड तो नहीं बता पाऊंगा आपको। मैं जाके खुद देखूंगा, अगर उसमें कोई गैरकानूनी काम हो रहा है तो कमिश्नर के और शासन के संज्ञान में लाएंगे। बाढ़ इंदौर के इच्छापुर हाईवे पर मोकल गांव के पास इंदौर से भानपुर जा रही यात्री बस ने बाइक सवार को पीछे से टक्कर मार दी। आपको बता दें कि हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बस को जलाने का प्रयास किया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों को शांत कराया। साथ ही पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। झबुआ में गड़गड़ा नाकोड़ा कॉरपोरेशन प्राइवेटर बहादुर हाडा के निजी गोडाउन पर एंटी भूमाफिया मुहिम के तहत बुलडोजर चलाया गया। आपको बता दें कि कार्रवाई में नागरिक आपूर्ति निगम को गोडाउन में सरकारी गेहूं होने की वजह से अतिक्रमण की कार्रवाई नहीं हो पाई थी, लेकिन आज सुबह 4 जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। वहीं मौके पर एसडीएम, तहसीलदार, एसडीओपी भारी दल बल के साथ मौके पर उपस्थित रहे।
मंडला में खरीदारी केंद्र में आग लगने की घटना सामने आई है। खरीदी केंद्र में रखे गए वारदान आग से जलकर खाक हो गए। बताया जा रहा है कि खरीदी प्रभारी की लापरवाही के चलते वारदानों में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे 14,000 वारदान जलकर नष्ट हो गए और प्रशासन का लाखों का नुकसान हुआ। वहीं आपको बता दें कि वारदानों की समस्या से किसानों को भी जूझना पड़ेगा, क्योंकि वारदानों की कमी के कारण समय सीमा में किसानों की धान नहीं खरीदी जा सकेगी। साथ ही खरीदी केंद्र से चौकीदार का कहना है कि रात्र को अचानक आग लग गई, जिसकी उच्च अधिकारियों तक जानकारी दे दी गई है। उपार्जन केंद्र में लगी आग का कारण तो अभी अज्ञात कारण है, इसका कारण हम लोग नहीं पता कर पाए, लेकिन वहाँ से जो नुकसान हुआ है वो लगभग 14 से 16,000 बारदानों का नुकसान हो गया है, जल के वो नष्ट हो गए हैं। और साथ ही वहाँ नज़दीक में रखे हुए लगभग 10 क्विंटल एक किसान की उपार्जित की हुई धान का भी नुकसान हुआ है। तो इसमें हम लोग जाँच और करवा रहे हैं और पंचनामा वगैरह बना के रिपोर्ट बनाई गई है। इसमें आगे जो भी कार्यवाही प्रावधान के तहत की जानी होगी। इंदौर के सावेर में राजपूत समाज ने दहेज प्रथा को खत्म करने का संकल्प लिया है, जहां एक सप्ताह में बिना दहेज का दूसरा विवाह संपन्न हुआ है। आपको बता दें कि सावरे तहसील के ग्राम सोलसिंधा के रहने वाले काश्तकार किसान कमल सिंह पवार और लाखन सिंह पवार ने अपनी बेटी की शादी की थी, जिसमें देवास के बारोड़ पिपुलिया के रहने वाले उनके समधी शेर सिंह पवार ने दहेज लेने से इनकार कर दिया था और उनके कमल सिंह और लाखन सिंह ने प्रण लिया था कि हम दहेज नहीं दे रहे हैं तो भविष्य में परिवार के लड़कों की शादी में भी हम दहेज नहीं लेंगे। ये समाज के लिए बहुत बढ़िया कर रहे हैं वो। हमने तो दहेज लेने का उनको बोला, बाकी उन्होंने सब इनकार कर दिया कि हमको दहेज नहीं चाहिए। और समाज में ये काम होना भी चाहिए कि ये दहेज रूपी रावण हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, तो कोई भी समाज का जन परेशान ना हो इस चीज़ से। और हम उनका सम्मान करना चाहते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और समाज जन से ये अपील करना चाहते हैं कि सभी इसी पहल को आगे बढ़ाएं और हम खुद भी इस पहल को आगे बढ़ाएंगे। मैं अपने समधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो पहल चलाई है इसको हम आगे और पीढ़ी दर पीढ़ी चलाते रहेंगे और अब ये दहेज प्रथा हमेशा के लिए बंद कर। जो सर्व समाज है राजपूत समाज, उसमें जो ये दहेज प्रथा है इसको बंद करने के लिए एक अभियान चला रहे हैं। कमल सिंह जी, इनके जो समधी जी है देवास बारोड़ पिपलियाल है, उन्होंने बहुत अच्छी पहल की है और उससे हमारी सर्व समाज को सराहना मिलती है और एक उदाहरण भी है ये कि इस प्रकार दहेज को बंद किया जाए। और जो अभियान चला रही है पूरी समाज, उसमें सराहनीय कदम है ये। मैं पूरे राजपूत समाज की तरफ से देवी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने एक पहल शुरू की है और यही चलना भी चाहिए ताकि कोई लड़की। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।